हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो आपकी पार्ट्स 1 चल ही रही है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें एक टॉपिक है विद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में हम समझते हैं ये होता क्या है। चलिए आइए समझते हैं। आवेश को हमने समझ लिया, आवेश को उत्पन्न कैसे किया जाता है ये भी समझ लिया, आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने समझ लिया। तो आइए इनके हम मूल गुण पढ़ते हैं आवेश के। तो आप जानते हैं कि आवेश भैया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला जो गुण है आवेश का, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इनके बारे में समझते हैं। पहला है धन आवेश। क्या भैया? धन आवेश। दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश। पहला कौन सा आवेश है? धन आवेश है। दूसरा है ऋण आवेश। समझ गए? अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। धन आवेश का मतलब जो इस तरीके से प्लस में हो, ऋण आवेश का मतलब जो इस तरीके से माइनस में है। धन आवेश और ऋण आवेश मिलते कब हैं? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो हमें उस वस्तु पर कौन सा आवेश प्राप्त होता है? धन आवेश। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस वस्तु में कौन सा आवेश प्राप्त होता है? ऋण आवेश। आ गई बात समझ में? यदि आवेश किसी वस्तु से बाहर निकलते हैं तो धनावेशित वो वस्तु हो जाती है। जिस वस्तु में आवेश जाते हैं वो वस्तु किसमें हो जाती है? ऋण आवेश में। ठीक, एक उदाहरण के तौर पर समझें। अगर एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु ये क्या है? B है। इसमें से आवेश इसमें जाए, A से आवेश क्या हो? इसमें जाए, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। और ये वस्तु क्या हो जाएगी भैया? धनावेशित हो जाएगी। आगे बात समझ में? चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा और। पहली कंडीशन है यदि प्लस और प्लस साथ में हो या माइनस और माइनस साथ में हो तो इनको बोलते हैं सजातीय। क्या बोलते हैं? सजातीय। सजातीय। सजातीय का मतलब क्या होता है? समान प्रकार के आवेश, और समान प्रकार के आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है भैया? प्रतिकर्षण होता है। ठीक, सजातीय अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आवेश क्या हो? समान हो। धन वाला धन के साथ, ऋण वाला ऋण के साथ, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिसको बोलते हैं सजातीय आवेश। ठीक, दूसरा है, आप यहां देख ले, यहां देख लीजिए। दूसरा है यदि माइनस वाला प्लस के साथ हो तो इनको बोलते हैं भैया विजातीय। क्या बोलते हैं? विजातीय। नाम याद कर लो, सजातीय और विजातीय। विजातीय का मतलब माइनस प्लस, आप जानते हो, तो माइनस और प्लस आवेश अगर रहेंगे तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। ठीक, पहला था, हमने बता ही दिया आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अगर आवेश समान है तो उनको बोलते हैं सजातीय, और इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर आवेश भिन्न भिन्न है तो इनको बोलते हैं विजातीय। असमान है तब क्या नाम दिया गया? विजातीय। और इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हो अच्छे से। यहां पर इस तरीके से हम प्लस और इस तरीके से माइनस बना देते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु में आवेश प्रवेश होने से उसके
द्रव्यमान बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु में आवेश प्रवेश होने से उसके द्रव्यमान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। उदाहरण, चलो वही एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये वस्तु A है और एक वस्तु क्या है, B है। समझना ध्यान से भैया, इन दोनों के एक निश्चित द्रव्यमान रहे होंगे, लेकिन हुआ क्या कि बिंदु A या वस्तु A से इसमें आवेश गए। क्या गए, आवेश। आवेश क्या हुए, A से आवेश बाहर निकला। आवेश क्या हुआ भैया, आवेश बाहर निकला। बाहर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकला। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये क्या हो गया, इसमें प्लस चार्ज आ गए। क्या हो गए, प्लस चार्ज आ गए। अब इसमें क्या हुआ, आवेश इस वस्तु के अंदर में गए, तो इनके ऊपर कौन से चार्ज आए, माइनस चार्ज आए। इसको लिख देते हैं आवेश को ग्रहण किया। आवेश को ग्रहण किया, ठीक। तो ये ऋणावेशित हो गई, ऋणावेश। और ये कौन सी हो गई, धनावेश, धनावेश, ठीक। बात समझना भैया, जिस वस्तु के ऊपर, जिस वस्तु के ऊपर धन आवेश होगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा। द्रव्यमान घटता है। तो जिस वस्तु के ऊपर धनावेश आता है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और जिस वस्तु के ऊपर आवेश जाता है, जिस वस्तु में आवेश जाता है, जिस वस्तु पर ऋण आवेश आता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक। अब ऐसे ही समझ लो, इसमें से आवेश निकले और बी में गए, इसके ऊपर ऋण आवेश आया तो इसका द्रव्यमान क्या होगा भैया, बढ़ जाएगा। और इसमें से आवेश बाहर निकले हैं, इसका मतलब जो द्रव्यमान था उसमें से कमी हुई, तो धनात्मक वाले वस्तु पर क्या होगा, द्रव्यमान घट जाएगा। और जिस वस्तु के अंदर में ऋण आवेश जाएंगे या ऋणात्मक होगी उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, आवेश यदि वस्तु से बाहर निकलते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और जिस वस्तु में आवेश प्रवेश करते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो समझ गए होंगे, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान घटता है, ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक। इसको यहां पर हम पॉइंट में लिख भी सकते हैं। ठीक, यहां पर लिख देंगे स्टार पॉइंट में, धन आवेश वाली वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तथा ऋण आवेश वाली वस्तु का द्रव्यमान घटता है, घटता है, ठीक। दूसरे भी पॉइंट आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, ठीक। ये दोनों पॉइंट आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती है तो आप सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को हाई कर लें, आपको बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख ही जाएगा। चलिए अगर थर्ड पॉइंट समझते हैं हम, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण होता है। ये सरल है। दो वस्तुओं के बीच या तो आकर्षण होगा या तो क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, अगर वो दोनों वस्तुएं आवेशित हों, ये वस्तुएं क्या हों, आवेशित हों, मान लेते हैं हम। ठीक, दो वस्तुएं जो क्या हों, आवेशित हों, तो उनके बीच में आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। या तो दोनों वस्तुओं के पास प्लस प्लस वाले रहेंगे या माइनस माइनस वाले रहेंगे या माइनस प्लस वाले रहेंगे। ठीक, तीन ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर आवेश है तो ये प्लस होगा, दूसरी वस्तु क्या होगी, माइनस, तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण वाला। दूसरा हो सकता है कि इनके पास भी प्लस हो और इनके पास भी प्लस हो, तो प्रतिकर्षण होगा। तीसरा क्या हो सकता है कि इनके पास में माइनस हो और इनके पास में क्या हो, माइनस हो, तब भी क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण। तो समान आवेश क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, असमान आवेश क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो वही तो, दो वस्तुएं अगर हम कहते हैं आवेशित हैं तो इनके बीच में दो ही घटना होगी, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक, अब जैसे ही प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, हमें पता लग जाएगा कि वस्तुएं क्या हैं, आवेशित हैं। अगर किसी दो वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वह दोनों वस्तुएं क्या हैं, आवेशित हैं। तो आवेशित की घटना किससे पता चलती है, प्रतिकर्षण से। इस सभी से जो पॉइंट्स में निष्कर्ष निकला, हम चौथा पॉइंट लिख रहे हैं। चौथा पॉइंट है आपका प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने की घटना को बताता है, घटना को बताता है। ठीक, यदि दोनों वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है तो वो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, आवेशित होंगी, ये आप जान जाएंगे। आकर्षण से आप पता नहीं लगा सकते, आकर्षण से पता नहीं लगाया जा सकता कि उन दोनों वस्तुओं के बीच में आवेश उत्पन्न है कि नहीं है। आप नीचे स्टार पॉइंट में लिख देंगे, आकर्षण वस्तु के आवेशित को नहीं बता सकता। यही हमारी लास्ट पॉइंट है कि अगर वस्तुओं के बीच में आकर्षण होगा तो आवेशित की घटना को बता नहीं सकता, लेकिन प्रतिकर्षण क्या है, वो बता सकता है कि इन दोनों के बीच में विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो आपको हमने ये चारों पॉइंट पढ़ाए हुए हैं और ये चारों पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ ही गए होंगे। ठीक, तो अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें यस लिख के भेजें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।